जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलीजेंस से करें। ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें। ऐसे करें कि ये काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। ओके, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बोला था कि कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाइए, कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर विथ ओवरलोड वायरिंग के ऊपर, सिर्फ कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर और ओवरलोड के ऊपर। तो ये कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर है, स्नाइडर का है, ओवरलोड भी स्नाइडर का है। ओके, जामिल का ये PTX मॉडल है, कोई भी पैकेज हो, किसी भी कंपनी या किसी भी ब्रांड का, तो वायरिंग सेम होता है। हाँ, उसका वायर नंबर चेंज हो जाएगा, वायर नंबर बस चेंज हो जाएगा, लेकिन फंक्शन सब कुछ सेम रहेगा। ऑलमोस्ट जितने भी कंपनी है जो अपने खासकर जो कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर, ब्लोअर कॉन्ट्रैक्टर जो यूज़ करता है वो 220 कोयल वोल्टेज होता है। और जामिल का टोटल जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है 99% फैन का, कंप्रेसर का, ब्लोअर का वो 220 वोल्टेज का होता है। उसका जो कोयल वोल्टेज है वो 220 वोल्टेज का होता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्टर है, 4 कंप्रेसर है ये ब्लोअर के लिए, ये उसका ओवरलोड। तो एक को हम समझाएंगे, आपको बाकी समझ में आ जाएगा कि उसका वायरिंग कैसे होगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ LC1D40A यानी 40 एम्पेयर का है। इसका जो फुल लोड मैक्सिमम जो एम्पेयर है 19.9 यानी 20 एम्पेयर का है। तो इसको 40 का कंपनी ने डिज़ाइन किया है, 40 एम्पेयर का। ओवरलोड में भी देखिए 40 का है इसका जो लास्ट मैक्सिमम इसका जो रेंज है। ओके, तो इसको जो ओवरलोड लगेगा LRD340। ओके, जो इसका सूटेबल है, जो मैचेबल है वो ये इसका जो ये मैच करेगा उसको। ठीक है, अब इसके वायरिंग के ऊपर चल जाते हैं। और एक सेफ्टी डिवाइस बढ़ाते हुए उसने एक और यहाँ पर एक ब्रेकर भी रखा है। इफ़ इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो सेफ्टी जो ब्रेकर है वो भी ट्रिप करेगा। उसका भी जो रेंज है 30 to 40 है, वो भी इनबिल्ट है, वो सिम लाइक ओवरलोड टाइप का है। अगर इनकेस अगर एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है कंप्रेसर किसी वजह से, तो वो वहाँ से भी ट्रिप करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग वायरिंग के ऊपर बात करें। सिंपल है, एकदम साधारण सीधा, एकदम ईजी, कोई टेंशन की बात नहीं। सबसे पहले ये दोनों लगा हुआ है। ओके, मेन लाइन आपका ब्रेकर में आया, वहाँ से आउटपुट होके कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर का इनपुट में आ गया ये। बाद में दोनों जॉइंट है आपस में, यहाँ पर एक स्क्रू, दोनों को ओवरलोड और कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर को आपस में इसको जोड़ा गया है स्क्रू के माध्यम से। बाद में यहाँ पर ये कंप्रेसर का 3 वायर जो DOL कनेक्शन होता है वो आप इसमें डायरेक्ट लाके कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर में आप डाल दें। इसमें आप डाल दिया तो ये तो सिंपल है, समझ में आ गया। अब जो वायरिंग की बात है, तो उसकी वायरिंग के ऊपर यहाँ पर आप देखें ये एक्सोलरी है, ये एक्सोलरी है। ओके, तो इसमें आपको 3 पॉइंट दिख रहा है, 3 ऊपर 3 नीचे। तो ये जो राइट में A1 A2 दिख रहा है, यही वाला आपका कोयल है। ये कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर का कोयल वोल्टेज इसको चाहिए। ये दोनों एक ही लाइन है, ओके नहीं, ओके, ये कोयल वोल्टेज चाहिए, ये कोयल वोल्टेज चाहिए, ये दोनों NO दोनों ये एक लाइन है, NC ये एक लाइन है। ठीक है, ये दोनों को वोल्टेज चाहिए, कोयल वोल्टेज कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर को एनर्जाइज करने के लिए, और ये NO है, ये NC है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वो करना क्या है। ये जो आपका है NC और NC जो आपको दिख रहा है, ये आपका यहाँ पर फेस आ गया, ये फेस लाइन है L2, ये फेस है, ये डायरेक्ट फेस लाइन है। और ये आपको 100 जो दिख रहे हैं ये क्रिंकेस हीटर का वायर है, ये सेम एक्सोलरी है। ये 2 पॉइंट जो एक्सोलरी है ये आपका कोयल का पॉइंट है। ओके, ये 2 पॉइंट जो है एक्सोलरी है। तो आपने यहाँ पर ये फेस लाइन है, इसको जब ये कंप्रेसर ऑफ होगा तो ये NC रहेगा, यानी कि पावर पास करेगा। तो इसको क्रिंकेस को पावर जाएगा। क्रिंकेस का जो दूसरा वायर है वो डायरेक्ट न्यूट्रल से जॉइंट है, तो उसको पावर मिल जाएगा। जब कंप्रेसर ऑफ रहे, एक मिनट सर जी, जब कंप्रेसर ऑफ रहे तो इसको पावर मिलना चाहिए, ताकि क्रिंकेस ऑन होना चाहिए जब कंप्रेसर ऑफ है। तो इसीलिए इसका ऐसा कनेक्शन है। जब कंप्रेसर एनर्जाइज नहीं रहेगा, ऑफ रहेगा, बंद रहेगा, जब कॉन्ट्रैक्टर बाहर रहेगा तो इसको पावर मिलेगा। जैसे वो अंदर गया
वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो NO हो जाएगा, फिर इसको पावर पास नहीं करेगा और नहीं चलना चाहिए हीटर, तो ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि कंप्रेसर ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, ये उसके लिए हो गया। ठीक है, जब कंप्रेसर ऑफ रहेगा तो इसको पावर पास करेगा क्योंकि इसमें आपको कंटिन्यूटी मिलेगा ऑफ में। ऑन जब करेंगे तब इसमें आपको कंटिन्यूटी मिलेगा, ऑन में, ऑफ में नहीं मिलेगा क्योंकि रन इंडिकेशन के लिए है। ये रन इंडिकेशन के लिए है। ये आप उसको वायर जो देखिए आप वहाँ पर, ये 60-61 ये इसमें रन इंडिकेशन के लिए है। जैसे ये BMS और DDC पैनल के लिए है, सिग्नल लेने के लिए कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो सिग्नल लेने के लिए आप इसका यहाँ से इस्तेमाल कर लिए 60-61। ओके, यहाँ से आप ले लिए, तो ये BMS DDC के लिए है। लेकिन अगर आप ये दोनों इसका इस्तेमाल नहीं भी कर चलेगा, लेकिन बस वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया वीडियो कंप्लीट समझाने के लिए। बाद में अब यहाँ पर रहा हमारा जो मेन काम है यहाँ पर। ओके, ये 2 नंबर और 3B ये याद रखो। 2 नंबर जामिल का कॉमन वायर है, ये न्यूट्रल लाइन है जामिल का। 3B फेस लाइन है, ये PCB से आता है, ये डायरेक्ट PCB से आता है और ये आपका न्यूट्रल लाइन है। यदि न्यूट्रल उसको डायरेक्ट दे दिया, लेकिन फेस उसको डायरेक्ट नहीं दे सकता। अगर फेस डायरेक्ट दे देंगे तो हमेशा वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ऑफ करना है, वो कोई ऐसा चीज़ हो, कोई ऐसा डिवाइस हो जो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो, हाँ टेम्परेचर पे कट ऑफ हो और कट इन भी हो, इसीलिए PCB से ये वायर आता है। तो ये वायर डायरेक्ट इसको न्यूट्रल दे दो A2 या A2 में, न्यूट्रल लाइन A2 में दे दीजिए। A1 बचा, A1 कहाँ पे क्लियरली अगर डायग्राम भी फॉलो करो, इसीलिए डायग्राम में मेंशन है, देखिए। ओके, डायग्राम में आप जाइए और इजीली आपको सिंपल समझ में आएगा। 3B है, देखिए 3B है, देखिए। ओके, ये जैक कौन सा है? 1 2 3, तीसरा जैक में और चौथा वाला जैक में आप आइए। चौथा जैक में आ गए। ओके, यहाँ पर आप देखिए कंप्रेसर कॉन्टेक्टर 2 है, 3B है, यहाँ लगेगा N05 आपको PCB बोर्ड में है। देखिए आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर N05 आपको देखिए यहाँ नज़र आ रहा है, N05। ओके, N05, तो वहाँ से आप PCB बोर्ड से N05 से वायर लेके आइए और डायरेक्ट कंप्रेसर कॉन्टेक्टर में डाल दीजिए। सिंपल एकदम, एक न्यूट्रल लग गया और उसको यहाँ पर जब PCB को डिमांड मिलेगा, कमांड मिलेगा, तब वो उसको आउटपुट जब मिलेगा, फिर वो वहाँ पर उसको वो कॉन्टेक्टर को पावर दे देगा, फिर कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो जाएगा। अब रहा ओवरलोड का। ओके, ओवरलोड का कनेक्शन के लिए यहाँ पर आइए। ओवरलोड का कनेक्शन के लिए उसी PCB बोर्ड में ये आपका दूसरी तरफ में ये इसका इनपुट है। ये इनपुट है। इनपुट जब नॉर्मल रहेगा तभी वो आउटपुट देगा। इनपुट अगर नॉर्मल नहीं रहेगा तो वो आउटपुट नहीं देगा। नॉर्मल का मतलब है अगर ये NC हो गया, NC की जगह NO हो गया, ओपन हो गया, गैस कम है, कुछ भी, फैन ऑफ है, फैन ट्रिप कर गया, कंडेंसर फैन किसी वजह से ओवरलोड ट्रिप कर गया, तो NO हो जाएगा। जब NO हुआ तो वो आउटपुट नहीं देगा, तो ये इसका इनपुट लाइन है, वो आउटपुट लाइन। तभी वो कंप्रेसर को पावर देगा, तभी वो कंप्रेसर 3B को पावर देगा, फेस देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ये क्लोज होना चाहिए। जब ये क्लोज अगर नहीं रहेगा किसी वजह से तो ये होगा। तो कनेक्शन समझने के लिए एक वायर आप इसी PCB बोर्ड में यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4, ये चौथा जैक नीचे की तरफ से है, देखिए नीचे की तरफ से ये इनपुट लाइन है। ओके, यहाँ से आपको वहाँ पर PCB बोर्ड में चौथा जैक से आप लीजिए कंप्रेसर 2LP, क्या है DI5 वहाँ लिखा हुआ है, PCB बोर्ड में भी लिखा हुआ, डायग्राम में लिखा, एकदम क्लियर है। वहाँ से एक वायर आप लेके आइए, 22 नंबर वायर नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जामिल की हम बात कर रहे हैं, कोई भी कंपनी का हो, लेकिन जामिल का 22 नंबर वायर है। 22 नंबर वायर लेके आइए, LP में जाएगा वो, LP से बाद में पास करेगा, यानी LP से गुजरते हुए, यानी सीरीज लाइन एक ही लाइन है वो, ठीक है। LP से गुजरते हुए ये NC रहेगा, नॉर्मली वो क्लोज रहेगा, प्रॉब्लम होने पे NO होगा। फिर वो ये वही वायर है, सेम वो लाइन है। ओके, ये एक ही लाइन समझिए आप इसको, यहाँ से ये पास कर रहा है, ठीक है।
यहाँ से गुजरते हुए 27B ये HP है, HP से पास किया। अगर सब नॉर्मल है तो फिर यहाँ पर ऑयल प्रेशर स्विच है। ऑयल प्रेशर स्विच इस यूनिट में नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ पे एक जंपर डाल दीजिए 26B और 25B। अगर है तो फिर यहाँ पर उसका वायर यानी कि HP से निकल के 26 में जाएगा और बाद में यहाँ से निकलते हुए 25 में जाएगा। फिर बाद में SSPS भी है, सब उस सीरीज लाइन में बनता जाएगा। बाद में ये वायर आपका 24B आएगा यहाँ पर ओवरलोड में। NC है, नॉर्मल ये क्लोज रहेगा, प्रॉब्लम होने पे NO होगा, ठीक है। बाद में ये वायर पूरा यहाँ से गुजरते हुए पूरा सब एक ही लाइन है, ये ओवरलोड में किया, ध्यान रखिए। ओके, यहाँ हो गया। अब दूसरा वायर वही है, इसमें गया, यहाँ से पावर आया, यहाँ से पावर गुजरते हुए इसमें आते हुए ये आपका PCB में चला गया DI4। DI5 से निकला पूरा, वो गुजरते हुए वो DI4 में चला गया, DI4। यानी पूरा ये क्लोज होना चाहिए। किसी वजह से जितने भी सेफ्टी डिवाइस ओवरलोड है, SSPS है, ऑयल प्रेशर स्विच है, मान लीजिए कि किसी यूनिट में है हाई प्रेशर स्विच है, ये सब अगर कोई भी गलती से किसी वजह से NO हुआ, वो आगे इनपुट अगर रोका, NO हुआ तो वो इनपुट रोकेगा। जैसे इनपुट रोका तो वो आउटपुट फेस 3B को नहीं देगा। तो ये सीरीज़ में होना चाहिए हमेशा। इसमें अगर आप देखेंगे सब नॉर्मल होगा तो दोनों में कंटिन्यूटी दिखाएगा, दोनों में 21B और 22B में कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। और हाँ, जब नॉर्मल रहेगा तब। अगर और चेक करने के लिए डाउट है आपको कि किससे वो ट्रिप किया है, तो एक आप 22B और 27B में यहाँ चेक करें कंटिन्यूटी है कि नहीं यहाँ तक। फिर 27B से 26B HP चेक करने के लिए। ऑयल प्रेशर अगर है यूनिट में चेक करने के लिए 26B 25B। SSPS है तो 25B 24B। ओवरलोड है तो 24B और 21B। ये इसका चेक करने का तरीका है, यही इसका कनेक्शन है। ये एक तरीका है वायरिंग का। बाकी दूसरे तरीके हैं वो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग इस तरीकों को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जामिल का जो PTX में यही वायरिंग है, PTX में यही वायरिंग है। दूसरा भी तरीका है तो उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube पे जाएं, HVACAMJAD अमजद मिला के लिखें और सर्च करें और यहाँ से आप सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।